यह कहानी तब की है जब गजनंदन लाल 16 वर्ष के थे। यथा नाम तथा गुण यानी गोल मटोल हाथी के बच्चे थे। छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े कान, मोटे मोटे हाथ पैर, चलते वैसे ही झूम झूम कर, बातें भी वैसी ही बुद्धिमानी की करते और स्वभाव से इतने हंसमुख कि रोते हुए को भी हंसा देते। उन्हें एक दिन पता लगा कि स्कूल के लड़कों की एक टोली गोमुख की सैर करने जा रही है। गोमुख से गंगा जी निकलती हैं। वह गंगोत्री से भी 21 किलोमीटर आगे है। बस गजनंदन तुरंत प्रिंसिपल के पास हाजिर हो गए। बोले, सर मैं भी जाऊंगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा, तुम पहाड़ पर चढ़ोगे? तुमसे तो अपना शरीर ही नहीं संभलता। गजनंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर शरीर अपनी फिक्र अपने आप करेगा। हमें तो देखना यह है कि मेरे जाने से लाभ कितने होंगे। प्रिंसिपल साहब अचरज से हंसे। पूछा, क्या क्या लाभ होंगे बताओ तो जरा। तुम तो 5 आदमियों का राशन खा जाओगे। यह ठीक है सर। गजनंदन ने बिना हिचके जवाब दिया, लेकिन मुझे सर्दी भी तो कम लगेगी। ठंडी हवा को मेरी हड्डियों तक जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं सदा चुस्त रहूंगा। यह तो हुआ एक लाभ। अब दूसरा सुनिए। जब मेरे साथी थक जाएंगे, हिम्मत हार बैठेंगे, तब मैं उन्हें हंसा हंसा कर फिर से तरोताजा कर दूंगा। मुझे देखकर उनकी हिम्मत लौट आएगी। तीसरा लाभ सबसे महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमें कहीं रस्सा बांधने की जरूरत हुई और वहां चट्टान न हुई, तो मेरे शरीर से यह काम बेखटके लिया जा सकता है। मैं अपने पैर बर्फ में गाड़ दूंगा। यह सुनना था कि सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। गजनंदन भी खूब हंसे, इतना कि तोंद हिलने लगी। जरा शांति हुई तो बड़ी नम्रता से निवेदन किया, सर एक लाभ मेरा भी होगा। मेरा वजन कुछ कम हो जाएगा। हाँ, वह तो हमने सोचा ही नहीं था। प्रिंसिपल बोले, तुम जरूर जाओ। और इस प्रकार गजनंदन लाल की पहाड़ पर चढ़ने की कहानी शुरू हुई। तैयारी होने लगी। वह हो चुकी तो मंजिल दर मंजिल रेल, बस, जीप द्वारा यात्रा करते करते 7 लड़के, एक मास्टर जी और 2 सेवक एक दिन सांझ पड़े गंगोत्री में प्रकट हो गए। वहां दूर दूर तक आदमी का पता नहीं था। सब कहीं सन्नाटा छाया था। कहाँ दिल्ली की गहमा गहमी, कहाँ ये चुप्पी। पर ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। नीचे से आती गंगा की कलकल ध्वनि में बड़ा प्यारा संगीत था। बच्चे सब थकान भूलकर मंत्रमुग्ध से इधर उधर देखने लगे। तभी एक स्वामी जी वहां आए। वे वहीं रहते थे और वे ही उन्हें गोमुख ले जाने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले उन्हें गरम गरम दूध के साथ एक एक गोली दी। कहा, इसे खाकर दूध पी लो। बिस्तर तैयार है, सो जाओ। कल सवेरे ही हमें आगे बढ़ना है। बच्चे थक तो रहे ही थे, सर्दी भी खूब थी। बस दूध पीकर बिस्तर में घुस गए। स्वामी जी उन्हें कहानी सुनाते रहे। गजनंदन हंसी की फुलझड़ी छोड़ते रहे, इसलिए वे कब सो गए पता ही नहीं लगा। सवेरे जब आंख खुली तो बाहर सुनहरी धूप चमक रही थी। गजनंदन कूदकर चबूतरे पर आ गए। बोले, देखो देखो, यहाँ मेरे कितने साथी पहले से ही मौजूद हैं। साथी विद्यार्थी चकित होकर बोले, तुम्हारे साथी कहाँ है वे? गजनंदन ने उत्तर दिया, क्यों, ये पहाड़ जो है, बड़ा होकर मैं ऐसा ही लगूंगा। काला काला भारी भरकम मूर्धाकार शरीर। सब लड़के हंसे। बोले, तुमने अपने भाइयों को बहुत जल्दी पहचान लिया। बात आगे बढ़ती कि मास्टर साहब ने पुकार कर कहा, लड़कों जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी आगे बढ़ना है, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा। बस फिर क्या था। लड़कों ने तुरंत बिस्तर बांधे, राशन बांध स्काउटिंग की पोशाक पहनी, अपने कंधों पर थैले बांधे और उनमें भरा जरूरी सामान, मेवा, मिश्री, दवाई, बिस्कुट वगैरह वगैरह। गजनंदन बीच बीच में हर चीज चखते और झूम झूम कर तारीफ करते। कभी बाहर भागते, कभी अंदर आते।
मास्टर साहब बोले, गजनंदन, इस तरह तो तुम जल्दी थक जाओगे, अभी तो ऊपर चढ़ना है। गजनंदन ने उत्तर दिया, सर, उसी का तो अभ्यास कर रहा हूँ। हंसते हंसते चढ़ाई आरंभ हुई। गोमुख जाने वाली पगडंडी बहुत संकरी थी। भोला शंकर ने कहा, सर, पगडंडी पर गजनंदन कैसे चलेगा? कहीं तोंद अड़ गई तो? मास्टर जी बोले, जरा आगे देखो, स्वामी जी के साथ साथ चल रहा है। अचरज से विद्यार्थी ने देखा कि वह स्वामी जी के साथ था। वहीं से चिल्लाकर उसने कहा, भोला शंकर, दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, लेकिन यहाँ इतनी है कि गिन भी न सको। बाप रे, सचमुच ये तो डरावनी है। भोला शंकर ने कांपते हुए ऊपर देखा और कहा, एक भी गिर पड़ी तो? गजनंदन बोला, गिरेगी तो गिरेगी। स्वामी जी कहते हैं कि पहाड़ में न तो सोचते हैं न रुकते हैं, बस चलते हैं। हम रुक भी गए तो मीनार थोड़े रुकेगी। तुम्हें डर लगता है तो जोर से हंसो, हंसने से डर दूर भाग जाता है। और वह हंसने लगा। हंसी तो छूत का रोग है। गजनंदन हंसा तो सभी हंस पड़े और हंसते हंसते उन भयानक रास्तों को ऐसे पार कर गए जैसे बत्तखें पानी में तैरती हैं। स्वामी जी ने खुश होकर गजनंदन का राशन 2 गुना कर दिया। रास्ते में उन्होंने भोजपत्र के पेड़ देखे, जड़ी बूटियां देखी, जंगली भेड़ों का गिरोह देखा, तुतराल नाम के जानवर की पूंछ देखी, रीछ के पंजों के निशान देखे। इस प्रकार देखते दिखाते, हंसते हंसाते वे पहुंच गए गोमुख। गोमुख बर्फ के पहाड़ में बन गई गुफा को कहते हैं। इसी में से गंगा नदी तेज धारा के साथ बहती हुई बाहर आती है और पहली बार सूरज की रोशनी से गले मिलती हैं। लेकिन वे लोग वहां नहीं रुके। स्वामी जी उन्हें तपोवन ले जाना चाहते थे। रास्ता कुछ कठिन था, पर साथ में गजनंदन को तो कठिनाई पनाह मांगने लगती है। फिर तपोवन तो है ही जादू का मैदान। इतनी ऊंचाई पर बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियों के बीच एक अति सुंदर सुहावना हरी हरी घास का मैदान, नाना प्रकार के फूलों के सुंदर सुंदर पौधे, बीच बीच में कल कल करके गाते नाले झरने। गजनंदन तो सामान फेंककर उस मैदान में दौड़ने लगे। मास्टर जी ने कहा, क्या करते हो? सांस तो फूल रही है, मरोगे। दौड़ते दौड़ते गजनंदन ने कहा, सर, दौड़ने से खून भी शरीर में दौड़ता है। बैठ गए तो बर्फ की तरह जम जाएगा। हम शिला बन जाएंगे जैसे ये पहाड़। बस फिर क्या था, सभी लड़के दौड़ने लगे, कबड्डी खेलने लगे। ऐसा शोर मचा कि पहाड़ भी गूंज उठे। गजनंदन ने कहा, स्वामी जी, राशन तैयार कर लीजिए, पेट में चूहे कूदने लगे हैं। हंसते हंसते स्वामी जी ने कहा, चिंता मत करो, अभी बिल्ली आती है। पहले थर्मसों से चाय निकालो, मूंग की दाल का हलवा गर्म हो चुका है। जब तक रोटी तैयार हो, चाय हलवे का नाश्ता करो। नाश्ता करने के बाद गजनंदन ने फूलों की जांच शुरू कर दी। मौसम सुहावना था। गजनंदन ने साथियों के कान में कुछ कहा। सबने सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाई। बस वे सब सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगे। तोड़ते ही रहते यदि स्वामी जी ने आवाज ना दे दी होती। बच्चों, तुम कहाँ हो? भोजन तैयार है, जल्दी आओ, अंधेरा होने लगा है। सवेरे स्वामी जी ने 4 विद्यार्थियों को आगे जाने के लिए छांटा। गजनंदन, भोला शंकर, तुषार और माचवे। शेष 3 विद्यार्थी, मास्टर जी एवं सेवक पांचों नीचे डाक बंगले में लौट गए और ये 5 जन आगे बढ़ गए। रास्ते में बस बर्फ थी। बर्फ से ढकी चट्टानें थी। धीरे धीरे चढ़ना पड़ता था। कभी काले काले डरावने बादल अंधेरा कर देते, कभी कभी सूरज की किरणें आंख मिचौली खेलने आती तो शिखरों पर चांदी, सोना और मरकत मणियां जगमगा उठती। धीरे धीरे वे काफी ऊंचाई तक पहुंच गए। चारों ओर आसमान को छूते पर्वत ऐसे खड़े थे जैसे ऋषि ऊपर को मुंह करके भगवान की स्तुति कर रहे हों। यहाँ पहुंचकर तीनों विद्यार्थी चुप हो गए। लेकिन गजनंदन कहाँ मानने वाले थे। बोले, स्वामी जी, हमारे बड़े बड़े कवि यहाँ अवश्य आए होंगे।
स्वामी जी ने कहा। क्यों, तुम्हें कैसे पता लगा? गजनंदन ने बड़े शांत भाव से कहा। नहीं आते तो महाकवि इकबाल कैसे लिखते? पर्वत वह सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वह संतरी हमारा, वह पासवां हमारा। और रविंद्रनाथ कैसे गाते? अंबर चुंबित भाल हिमालय, शुभ्र तुषार किरीटिनी। गजनंदन की ये बातें सबकी थकान दूर कर देती। जब से सब अपना राष्ट्र ध्वज वहां गाड़ रहे थे, वह बार बार सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा और जन गण मन एवं वंदे मातरम गाता रहा। यहीं से वे लौट पड़े, क्योंकि रात दूर नहीं थी, उतराई थी, उत्साह भी था। लड़के दौड़ने लगे। गजनंदन सबसे आगे थे। स्वामी जी ने बहुत समझाया, पर अल्हड़ बच्चों के कान कहाँ सोते हैं। सेवक तंबू ठीक करने और आग जलाने चला गया था। रास्ते में एक झील पड़ती थी, पूरी की पूरी बर्फ से ढकी थी। लड़कों ने सोचा, पत्थरों में चलना बड़ा कष्टकर है, क्यों न झील की बर्फ पर होकर चले। पर वे यह नहीं जानते थे कि बीच बीच में बर्फ कच्ची भी होती है। जैसे ही वे बीच में पहुंचे, एकाएक भोला शंकर के पैरों के नीचे की बर्फ फट गई। गिरते गिरते वह चीखा। सबने उसे देखा। एक क्षण को तो वे डर के मारे कांप उठे, लेकिन गजनंदन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, तुषार, यहाँ चट्टान नहीं है। तुम बर्फ के उस गड्ढे को और गहरा करो। माछुए, तुम लंबे हो, रस्सी को भोला शंकर के पास फेंको। फिर भोला शंकर को डांट कर कहा, रस्सी पकड़, जल्दी कर मूर्ख, नहीं तो जम जाएगा। डरना नहीं, रस्सी मेरी कमर में बंधी है, जो तेरी कमर से 3 गुनी मोटी है। और कहते कहते उसने रस्सी का दूसरा छोर अपनी कमर में लपेटा और गड्ढे में कूद गए। तब तक चीख सुनकर स्वामी जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने यह सब देखा तो अश अश कर उठे, लेकिन समय कहाँ था। डांटते हुए भोला शंकर को आदेश दिया, रस्सी के सहारे किनारे की ओर बढ़ो। डांटने से भी साहस पैदा होता है, विशेषकर खतरे में। भोला शंकर ठंड के मारे अकड़ रहा था, पर डांट ने उसे गर्मी दी। रस्सी के सहारे सहारे वह किनारे पर आ गया। स्वामी जी ने तुरंत उसे उठा लिया। तब तक गजनंदन भी बाहर आ गया था। जब तक स्वामी जी भोला शंकर के गीले कपड़े उतारे, उसने अपना चमड़े वाला कोट उतारा और कहा, स्वामी जी, यह कोट भी इसे पहना दो। मैं ठहरा हाथी का बच्चा, मेरी हड्डियों तक पहुंचने की राह ठंड को नहीं मिलेगी। सभी गजनंदन की बात पर हंस पड़े। स्वामी जी ने भोला शंकर को कस्तूरी दी, गरम गरम चाय दी। सब प्रसन्न हो उठे, आग के चारों ओर बैठकर चाय पीने लगे। भोला शंकर भी अब तक सब कुछ भूल चुका था। तभी तुषार ने कहा, डाक बंगले में मास्टर जी हमारी राह देख रहे होंगे। गजनंदन ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, यहाँ से 5 किलोमीटर ही तो है। मैं अभी देसी टेलीफोन से बात करता हूँ। और उनके देखते देखते वह गंगा के किनारे गया, डाक बंगले की ओर मुंह किया और जोर से बोला, मास्टर जी, मैं गजनंदन हाथी का बच्चा गोमुख से बोल रहा हूँ। हम आज नहीं आ रहे, कल सवेरे आएंगे, सब ठीक है। एक पल बाद उधर से हल्की सी आवाज गूंजी, ठीक है, सुन लिया। उसके बाद वे फिर आग के चारों ओर आ बैठे, जब तक खाना तैयार हो। गजनंदन उनको कहानियां सुनाता रहा, पैरोडिक सुनाता रहा, हंसाता रहा। उसने यह प्रमाणित कर दिया कि मोटे लोग खुशदिल ही नहीं होते, दिलेर भी होते हैं, दिमाग वाले भी होते हैं।